हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को प्रोवाइड करना सैम्पल पेपर CUET 2022 के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में एक कॉमन टेस्ट हो रहा है जिसका नाम रखा गया है CUET। और अगर आपको अप्लाई करना है सभी यूनिवर्सिटीज में BCom, BA या फिर BBA के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये सैम्पल पेपर्स। क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी CUET के लिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा पहले ही कि भाई किस टाइप का पेपर आपके सामने आने वाला है। और आप लोग अपनी CUET की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ऑनलाइन भी चल रहा है बैच और ऑफलाइन भी बैच आपके लिए यहाँ पर चल रहा है। तो जो लोग अलीगढ़ में हैं या फिर अलीगढ़ आ सकते हैं तो वो लोग आराम से ऑफलाइन आकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ऑनलाइन बैच आपको मिल रहा है बेटा टीचमेंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो बिना परेशानी के आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। इस नंबर पे कॉल करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद आपका बेटा एनरोलमेंट कर दिया जाएगा टीचमेंट वाले अपने बैच में, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं BCom, BA और BBA के लिए। अब हम आगे चलते हैं और आज की जो हमारी मेन वीडियो है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं सैंपल पेपर का, तो हम वो शुरू कर रहे हैं आज जनरल टेस्ट से। तो जनरल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं और आइए चलते हैं जनरल टेस्ट वाले सैंपल पेपर को देखने के लिए। तो बेटा ये है हमारे सामने CUET का जनरल टेस्ट के लिए हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। और इसको जब हम आपको दिखाने वाले हैं तो हम ये चाहेंगे कि साथ साथ आप इसको सॉल्व भी करते हुए चलें, क्योंकि जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे ना साथ में तो आपको भी मजा आएगा और आपको लगेगा हाँ भाई हमारे कुछ प्रिपरेशन है, हमें कुछ आता है करना, और एक अच्छी सी मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है उससे, है ना। तो आपको बेटा सॉल्व किस तरह से करना है कि आप एक कॉपी या एक पेंसिल निकालें और इस कॉपी पर 1 से लेकर 75 तक मार्किंग कर लीजिए क्वेश्चंस की। और जब क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप हर क्वेश्चन के आगे जो भी सही आपको ऑप्शन लगे ABCD में से वो लिख लीजिएगा। और बाद में फिर आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, इसमें सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे। तो उससे आप मैच करके देखिएगा और आपको पता लगेगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर जनरल टेस्ट के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमें गिवन है। 60 मिनट्स का ड्यूरेशन यहाँ पर है और 300 मार्क्स का पेपर है। टोटल 75 क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं MCQ फॉर्म में। हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और 5 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 5 जा 75 टोटल क्वेश्चन हो गए। आपको 15 में से 12 क्वेश्चन करने हैं हर सेक्शन में, ठीक है ना। और जब हम निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं बेटा सेक्शन नंबर A पे। टोटल 5 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और मैं यहां पर क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूं। आप हर क्वेश्चन के बाद कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज कर दें और फिर सोचें आराम से क्या इसका आंसर है और फिर रिज्यूम कर दें अपना आंसर लिखने के बाद। तो आइए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया? RBL बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द ग्रेट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सिंगर श्रीमती लता मंगेशकर पास्ड अवे ऑन 6 फरवरी 2022, 4 मार्च 2022, 7 अप्रैल 2021 या फिर 7 जनवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच कंट्री हैज इट्स रिचेस्ट मैन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? जो रिचेस्ट मैन है वही गवर्नमेंट का हेड है। USA, इटली, सऊदी अरेबिया या फिर रशिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड? हिंद स्वरा, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या फिर युगांतर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। What is the real gross domestic product growth projection for 2022-23 as per RBI's monetary policy of April
2022, 9.5%, 8.1%, 7.2% या फिर 6.9%। और जैसा कि बेटा आपसे पहले भी कहा गया है कि आप हर क्वेश्चन के बाद पॉज कीजिए वीडियो को, प्रॉपरली एनालाइज करें क्वेश्चन को और सॉल्व करने के बाद फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं, है ना। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंडर द कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर इन February March 2022, Indian embassy in the Kyiv, the capital city of Ukraine, has been shifted in which city? पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी या फिर रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी ऑफ इंडिया इज फेमस एज कोचनोपोलिस? राजकोट, सूरत, नागपुर या फिर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अक्टूबर 2020 द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल was inaugurated in the state of हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 22? जयति घोष, अभिजीत बनर्जी, सुमन के बेरी या फिर रमेश चंद। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आई होप आप सभी लोग प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेज फंड इज अ फंड यूज्ड फॉर एब्सॉर्बिंग इन्फ्लेशन, यूज्ड फॉर कुशनिंग हेल्थ रिस्क, अप्लाइड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शंस या फिर अप्लाइड फॉर एब्सॉर्बिंग द रिस्क इन कमोडिटी ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये बात हो गई हेज फंड की। What does strong rupee as against the dollar mean to India? अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में तो इसका क्या मतलब है? There is a balance of payment surplus. Indian economy is globally respected. It is a sign of economic buoyancy. या फिर income from exports is falling. Which of the following is the highest mountain peak of European continent? Mount Blanc, विनेमला, माउंट एल्ब्रस या फिर माउंट पर्डू। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर WTO व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2022-23 फिस्कल ईयर? 2.5%, 3%, 4% या फिर 5.5%। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर कावेरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ सिक्किम? होली, पंग लहापसोल, बोनालू या फिर छोवोत। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको बताना यह है कि सिक्किम से कौन सा फेस्टिवल रिलेटेड है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक। सेक्शन नंबर ए से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं बेटा सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16, अकबर विल टर्न 50 व्हेन हिज सन जहांगीर टर्न्स 18, व्हाट विल बी अकबर्स एज व्हेन इट विल बी एग्जैक्टली 5 टाइम्स दैट ऑफ जहांगीर? तो जब अकबर जो है जहांगीर के 5 टाइम्स होगा तो उस टाइम उसकी एज क्या होगी? अगर इस टाइम जहांगीर 18 है और अकबर जो है वो 50 का है, ठीक है ना। 36, 44, 40 या फिर 48 ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हैदर कैन क्लाइंब अ कोकोनट ट्री बाय 1.5 फीट बाय ईच लिफ्ट। एक बार अगर वो ऊपर चढ़ता है तो एक बार में 1.5 फीट कवर कर लेता है। हाउएवर he slips 0.5 feet every time he makes the next lift. How many individual lifts he will have to reach the top of coconut tree of 18.5 feet? तो कितनी बार में वो 18.5 फीट के ट्री पे चढ़ जाएगा? 20, 19, 18 या 17 ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, बट इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 the ratio becomes 6:7. The sum of such numbers is 90,
100, 95 या फिर 60। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2020-21 in Aligarh Muslim University, Aligarh, the number of students studying arts, law and commerce was in the ratio of 5:6:7. If during the academic session 2021-22 the number of students studying arts, law and commerce increased by 20%, 30% and 40% respectively, what will be the new ratio? ठीक है ना, क्वेश्चन आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। A customized jewelry was sold at ₹1000 with 90% discount on making charges. If the payment made for making charges was ₹100, what is the approximate rate of discount on the product? ठीक है ना, 35, 45, 47 या फिर 90। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। A man walks from his house to the railway station to catch a train which is running as per schedule. If he walks at 6 km/h, he misses the train by 9 minutes. अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो ट्रेन जो है 9 मिनट पहले ही जा चुकी है, वो उसको मिस कर देता है। However, if he walks at 7 km/h, he reaches the station 6 minutes before the departure of the train. लेकिन अगर वो 7 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। The distance of his home to the railway station is, डिस्टेंस बताना है कितनी दूर है रेलवे स्टेशन उसके घर से। आई होप बेटा आप सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और हर आंसर को लिखने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉज करते करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 60 मिनट्स का पेपर है वैसे भी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 981। द लोएस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज, उनमें से छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है ना, 40, 55, 50 या फिर 59। 23 पे आते हैं। प्रिया स्कोर्स 102 रन्स इन द 18th इनिंग ऑफ हर कैरियर and thus increases her average by 5. After the 18th inning, her average is, तो ये पूछ रहे हैं कि 18th इनिंग में उसने 102 रन स्कोर किए हैं, तो 102 रन स्कोर करने के बाद 18th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। इन अ स्टाफ रूम ऑफ 25 टीचर्स, 13 drink black coffee, 7 milk coffee, 9 drink both, and everyone drinks either of the beverages. How many teachers drink only tea? तो कितने लोग सिर्फ टी पीते हैं, ये आपको बताना है। 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, इसके क्या चांस हैं? ठीक है ना, 1/4, हाफ, 3/4 या फिर 1। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बेटा। अ फ्लैग पोल 18 meters हाई कास्ट अ शैडो 9.6 मीटर लॉन्ग। एक पोल है जो 18 मीटर का है, इसकी शैडो जमीन पे आती है 9.6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो? तो यहां से लेकर जो शैडो आई है यहां तक, ये स्लांट हाइट पूछी जा रही है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द 10th टर्म ऑफ द सीरीज इज 5, 8, 11, 14। ये सीरीज जा रही है, इसका 10th टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। 32, 35, 38 या फिर 185। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा। A cylindrical tennis ball container can contain maximum 3 balls is stacked on one another. The top and bottom balls also touch the lid and the base of the container respectively. If the volume of a tennis ball is 240 centimeter cube, then what is the volume of a container? तो आपको बताना है कि टोटल जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। 3 बॉल उसमें आ जाती हैं आराम से।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बेटा, आइए। जोया वॉक्स अराउंड द सर्कुलर पार्क इन 15 मिनट्स। If she walks at the rate of 5 km per hour, how much distance would she have to travel at the minimum to reach the center of the park from any point on its perimeter? तो आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको उसके बीच में पहुंचना है ना, तो कितनी स्पीड से आपको जाना है पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ 9/7 होल टू द पावर 3 is multiplied by 49/81 whole raised to the power 2x minus 6 equals to 7/9 raised to the power 9, then find the value of x। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन सेक्शन बी के। अब हम चलते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर जो आंसर्स हैं वो मार्क करते हुए चल रहे हैं हर क्वेश्चन के आगे। और आप लोग बेटा जो अपने आंसर्स हैं वो मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर 9045453133 पर। जिसके सबसे ज्यादा सही आंसर्स होंगे उनको एक शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से बेटा तैयार हो जाइए, अपने प्रॉपर जो आंसर्स हैं वो मार्क कीजिए और हमें सेंड कर दीजिए। हो सकता है कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी आपका इंतजार कर रहा हो, ठीक है ना। आइए चलते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी देखते हैं। Anas has 18 eggs, out of which 12 eggs were sold at 10% loss than the cost price. At what markup should he sell the remaining eggs to cover his losses? 18 में से 12 तो बेच दिए उसने 10% के लॉस पे। कह रहा है जो बचे हुए 6 हैं उनको वो कितने अमाउंट में बेचे जो उसका लॉस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। 32 पे आते हैं। If the length and height of a brick increases by 10% each respectively and the breadth reduces by 20%, लेंथ और हाइट तो बढ़ी है 10% दोनों चीजें, और जो उसकी विड्थ थी वो कम हो गई 20% से। What is the percentage change in the volume of the brick? और अब उस की जो वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 1/3 of 1/4 of a number is 12, then the number is। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द नंबर सीरीज 4, 10, 23, 50, 104, 216, 439। द रॉन्ग नंबर इज। इस नंबर सीरीज में गलत नंबर कौन सा है, तो आपको सीरीज वाले जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कौन सा यहाँ पर नंबर गलत आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं बेटा। The price of 2 trousers and 4 shirts is rupees 1600. With the same amount, one can buy 1 trouser and 6 shirts. If one wants to buy 12 shirts, he has to pay how much amount? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं बेटा। The sum of two numbers is 2490. If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, the numbers are, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37। 120 men had food provisions of 200 days. After 5 days 30 men died of epidemic. The food will last for further how many days? वैसे जो खाना था वो 200 दिन चलता अगर 120 लोग रहते, लेकिन 5 दिन के बाद 30 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब कितने लोग बचे बेटा? 90। तो 90 लोगों के लिए बचा हुआ खाना कितने दिन तक चल जाएगा ये पूछा जा रहे हैं, ठीक है ना। 38 पे आते हैं। आउट ऑफ द टोटल इनकम एक्स स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ एक्स सेव्स 1800 रुपीज द टोटल इनकम इज, ठीक है ना। अगर 1800 बचा लेता है तो टोटल इनकम उसकी कितनी थी। 39 पे आते हैं। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू 48400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज। हर साल कितनी ग्रोथ वहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है आपको बताना है। 2 साल में वैसे 8400 का इंक्रीमेंट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। इफ x इक्वल्स टू
3/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2/3 रेज टू द पावर -4, द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर -2 इज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बेटा। 4 men and 6 women working together can complete the work within 10 days. 3 men and 7 women working together will complete the same work within 8 days. How many days 10 women will complete this work? तो ये बताना है कि 10 वुमेन जो है वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी D and E are the points outside AB and AC respectively and DE parallel to BC. BC equals 8 centimeter and DE equals 5 centimeter. If the area of triangle ADE equals to 45 centimeter square, then what is the area of triangle ABC? तो आपको पहले एक फिगर ड्रॉ करनी होगी, उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख पाएंगे क्या आ रहा है एरिया ऑफ ABC। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इन अ ट्राइंगल ABC, a point D lies on AB and point E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF and BE equals 4 centimeter, EF equals 6 centimeter, then find the length of BC। आपको बताना है BC कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं बेटा। A certain sum becomes rupees 13,650 at 15% per annum simple interest after 2 years. What will be the amount in rupees of the same sum after 1 year at the same rate of interest if the interest is compounded half yearly? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन पूछा गया है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं बेटा। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स 36 एंड 53। लास्ट के 3 नंबर जो हैं और उसमें 36 और 53 अगर प्लस कर दें तो एवरेज कितना होगा? 31, 32.2 है ये, 31.6 और 29.8। ये हो गया बेटा हमारा सेक्शन सी कंप्लीट। आई होप आप सभी लोग बेटा प्रॉपरली आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। ये भी बताइए साथ में कि आपको इस पेपर का लेवल कैसा लग रहा है बेटा, टफ है, इजी है या फिर मॉडरेट लेवल का पेपर आपको लगाइए। हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ and after covering 4 kilometer you turn to your left and run 5 kilometer and then again turn to your left and run 5 kilometer and then turn to left again and run another 6 kilometer and before finishing you take another left turn and run 1 kilometer, then answer the following question based on this information. From the finishing point, if you have to reach the point from where you started, then in which direction will you have to run? जहां से आपने शुरू किया था अगर वहीं वापस पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में आपको भागना शुरू करना पड़ेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47। द टेबल शोज द डेली इनकम इन रुपीज ऑफ 50 पर्सन्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इनकम गिवन है और पूछा गया है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर अर्निंग 200 और मोर बट लेस देन 300। 200 या उससे ज्यादा लेकिन 300 से अगर कम है तो कितने लोग हैं इसमें से? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स और द फॉलोइंग सेट 5, 41, 14, 7, 37। इनमें से बताना है कि और जो ऑप्शन में है इन्हीं जैसे कौन से नंबर हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 6, 21, 55, 176 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या आना चाहिए? आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a number series is given, only one number is wrong in each series,
फाइंड आउट दैट रॉन्ग नंबर and taking this wrong number as the first term of the second series formed. Following the same logic, find out the third term of the second series. समझ लीजिए पहले, ये हमें से क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 2 8 21 88 4 4 5। इसमें ये एक सीरीज है, एक कोई नंबर गलत है, वो पहले तो गलत नंबर आपको फाइंड करना है, और जिस लॉजिक के ऊपर सीरीज नंबर 1 बनी हुई है उसी लॉजिक को लगाते हुए गलत नंबर को उठाने के बाद सेम एक आपको सीरीज बनानी है, सीरीज 2, और उस सीरीज का थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 53 तक आपके पास क्वेश्चंस हैं। इनमें एक सीरीज गिवन है और एक गलत नंबर उस सीरीज में है, उस नंबर को उठाइए और सेम लॉजिक पर एक सीरीज और फ्रेम कीजिए और उसका थर्ड नंबर क्या है वो आपको मार्क करना है, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो 54 से 57 तक क्या करना है कि आपको नंबर सीरीज गिवन है, उनमें से कोई एक नंबर गलत है, आपको बताना है सिंपली गलत नंबर कौन सा है। तो 57 तक आपको यही काम करना है, ठीक है। 58 पे आते हैं। तो 58 में भी यही काम करना है, ऊपर लिखना रह गया है, ठीक है ना। 54 से 58 तक सेम आपको काम करना है इन 5 क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 मीटर filled up with sufficient quantity of water, a solid spherical ball of radius 6 किलोमीटर is completely immersed। उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाली गई 6 मीटर की, ठीक है ना, 6 किलोमीटर हो गया है, 6 मीटर का इसका रेडियस है। देन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल इज, कितना पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा ये आपको बताना है। द डे ऑन 2 अक्टूबर 2056 विल बी। तो डेट एंड टाइम वाले आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, कैलेंडर एंड टाइम, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2056 को कौन सा दिन आएगा। कर लीजिएगा सॉल्व और बताइएगा कौन सा आएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन डी। अब हम चलेंगे सेक्शन ई की तरफ। तो बेटा सेक्शन नंबर ई देखते हैं। सेक्शन नंबर ई में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस देख के बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो 61 ये है आपके सामने, ये है बेटा 62, और आपको इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको, है ना। 63 देखिए, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है। 64 में भी देखिए 2 स्टेटमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं। 65 देखते हैं, सेम वही काम करना है आपको, एनालाइज करने हैं स्टेटमेंट्स और उनके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 66। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पे। आपको अल्फाबेट्स के थ्रू सीक्वेंस कंप्लीट करना है, सही है ना, जैसे ए बी डी जी के पी। तो अब इस पी के बाद कह रहे हैं क्या आना चाहिए, सही है ना। इसी तरह 68 में देखिए बी सी ई जी के एम क्यू, कह रहे हैं इसके बाद क्या आना चाहिए आपको बताना है। 69 में इसी तरह से देखेंगे आप। 70 देखिए एप्पल, एप्लीकेशन, डैश, अप्रूवल, एप्रिकॉट, अप्रैल। तो अब यहां ब्लैंक में इनमें से कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए जो यहां पर इस सीक्वेंस को पूरा करता हुआ आएगा। इसी तरह यहां पर आप देखेंगे बेटा संडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, मंडे, संडे, डैश, इस डैश में क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 387924 फिर डैश है, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है सीरीज के अकॉर्डिंग। 3724 देन 423 देन 32 देन 2। तो आपको बताना है भाई इस ब्लैंक में क्या आएगा। 73 में इसी तरह आप देखेंगे बेटा ये जो आपका बता रखा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अबव ये जो ऊपर सेट गिवन है इनसे लिंक हो रहा है। 74 देखेंगे इसी तरह से ब्लैंक फिल करना है आपको। और 75 देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, all the surfaces of the dice contain different numbers in the form of dots. Consider both the figures of dice and tell
हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस ऑफ ऑपोजिट टू द फेस दैट कंटेन 4 डॉट्स। इसको सॉल्व करते ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको करना क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपसे कहा कि प्रॉपरली सॉल्व कीजिए हर क्वेश्चन को, और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 75 तक तो हमें सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, फिर हम देखेंगे किसने बिल्कुल सही किया है। अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा बेटा अपनी सिटी के साथ, और अपना फ़ोन नंबर भी ऊपर लिख दीजिएगा। वो तो खैर फ़ोन नंबर हमारे पास आ ही जाएगा जब आप व्हाट्सएप करेंगे उसको। और प्रिपरेशन आपकी बेटा इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी अगर आप इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। जो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं और जो प्रैक्टिस हम यहाँ पर करवा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको दोनों ही मोड्स में, और जैसे प्रीवियस ईयर बेटा और अब तक जितने लोगों को सिलेक्शन होता हुआ आ रहा है बीकॉम में इंटेलिजेंस क्लासेस से, इसी तरह इंशाल्लाह अगला नंबर आपका हो सकता है अगर प्रॉपरली आप मेहनत करते हुए चलेंगे इंटेलिजेंस क्लासेस के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। तो आई होप बेटा आपको आज का सैम्पल पेपर अच्छा लगा होगा। इसका लेवल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे बचे हुए सैम्पल पेपर्स के साथ। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।